मैं आप लोगों को सतयुग के बारे में बताना चाहता हूँ। सतयुग आने वाला है और वह कल की अवतार सतयुग लेकर के ही आएगा। चाहे ज़मीन फटे, चाहे आसमान फटे, चाहे समुद्र फटे, जो भी हो घटना, लेकिन वह आएगा ही और कल की अवतार सतयुग लेकर के ही आएगा। क्योंकि वह अपने ज्ञान बल पर सतयुग लेकर के आएगा, क्योंकि उसकी ज्ञान ही ऐसा होगा जिसके कारण से सतयुग को लागू होना निश्चित है। सतयुग लाने के लिए पानी को बदलना ज़रूरी नहीं है, हवा को बदलना ज़रूरी नहीं है, मनुष्य को बदलना ज़रूरी नहीं है। सतयुग लाने के लिए बदलना ज़रूरी है तो केवल आपके विचारों को बदलना ज़रूरी है। आपका विचार बदल गया तो सतयुग आ गया। कल की अवतार वही विचार को बदलने के लिए ऐसे ज्ञान क्रांति फैलाएगा जिससे सारे मनुष्य का विचार बदल जाएगा और सतयुग स्थापित हो जाएगा। नहीं कि आदमी का स्वरूप बदलेगा तो बदलेगा, केवल मनुष्य का विचार ही बदलेगा। इसी से तो सतयुग आ जाएगा और हमारे ज्ञान की क्रांति से सभी को अमृत में स्नान करने का मौका मिलेगा। कलयुग में हम अपने ज्ञानों का उपयोग दूसरे को बुराई करने में, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में और दूसरे को ठगने में केवल लगाते हैं, परंतु सतयुग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में केवल होगा तो होगा अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे को सहायता करने में लगाएंगे, दूसरे को भलाई करने में लगाएंगे और अपने परम ज्ञान को प्राप्ति करने में लगाएंगे। कलयुग में मनुष्य का विचार ही इतना गंदा हो चुका है कि कोई भी कार्य करता है तो प्रकृति को गंदगी करते हैं और दूसरे मनुष्य को बुरा करता है। मनुष्य का विचार इतना गंदा हो चुका है कि मनुष्य का कर्म भी गंदा हो चुका है। पहले तो मनुष्य का विचार गंदा होता है, उसके बाद मनुष्य गंदे कर्म करने शुरू कर देते हैं, जिससे प्रकृति का बहुत ही नुकसान हो जाता है। आग, पानी, वायु सभी गंदगी से बहुत ही बेकार स्थिति में पहुंच गया है। इतना गंदा हो चुका है कि कल के अवतार को आना ही पड़ेगा। यदि किसी कारण बस नहीं आया तो दुनिया रहेगा ही नहीं, यह दुनिया नष्ट ही हो जाएगा आपस में लड़कर। क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी हो चुका है कि यहाँ पर अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को जीने लायक नहीं रहने दिया है। यदि किसी दुनिया में या किसी युग में अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को यदि रहना उसके मौत के समान हो जाए तो वह दुनिया नष्ट होना निश्चित ही हो जाता है या नष्ट होना तय हो जाता है। जब अच्छा व्यक्ति रहेगा ही नहीं तो वह दुनिया कैसे रह सकता है। यदि वह अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रहेगा तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है और तब दुनिया का प्रलय निश्चित हो जाता है। इसीलिए यह दुनिया तो अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नर्क के समान हो गया है। इस दुनिया में यदि आप अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं तो आपसे जलने वाला बहुत सारा व्यक्ति हो जाएगा और आपको चाहेगा कि कब न कब आपको पीछा करे और आपको हानि पहुंचा दे, क्षति पहुंचा दे, जिससे आप ज़िंदगी भर रोते रहे। यदि आपके पास कुछ पैसे हो जाएगा तो 100 बहाने करके लोग आएंगे, आपसे ठग करके ले जाएंगे, नौकरी के बहाने तो किसी और के बहाने तो बिजनेस के बहाने, और वह आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा और आपका जीवन नरकमय बना देगा, जो जीने लायक भी रहने नहीं दिया जाएगा। तो इस संसार को रह के करके क्या होगा। ऐसे संसार से भला तो बिना नष्ट हो जाना सही होता है। इसीलिए कल की अवतार आएगा और इस संसार को बदल करके ही रखेगा। उन्होंने तो ऐसा निर्णय ले लिया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वह प्रकट होगा। क्योंकि ऐसी दुनिया से क्या फ़ायदा जिसमें अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को जीने में बहुत ही कठिनाइयाँ हो और बुरे ठगने वाला आदमी, बेईमान आदमी को अच्छा से जीवन यापन चले, परंतु अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को जीने में बहुत कठिनाइयाँ हो। ऐसे दुनिया से भला दुनिया को विनाश होना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई गुजारा ही नहीं है तो ऐसे दुनिया रहने के लिए क्यों रहेगा। वैसे दुनिया को विनाश होना ही तय होता है। इसीलिए कल की अवतार अवश्य आएगा, चाहे 200 वर्ष हो, चाहे 1000 वर्ष हो, चाहे कलयुग 5000 वर्ष हो या 4 लाख वर्ष बाकी क्यों न हो, लेकिन सतयुग आएगा ही और इस दौर में आएगा। ये मेरा वादा है। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ।